हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th के फिजिक्स के बारे में, जैसा कि पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, विद्युत चैप्टर को यानी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं। तो हम एक बार फिर से बता देते हैं कि क्लास 10th में फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो क्लास 10th फिजिक्स जो है आपका 2 यूनिट ही है। 2 यूनिट मानिए, 2 चैप्टर मानिए, 2 यूनिट। पहली यूनिट लाइट और दूसरी इलेक्ट्रिसिटी, यही दोनों यूनिट आपको पढ़ना है। हमने इलेक्ट्रिसिटी शुरू किया था, थ्योरी पूरा पढ़ा चुके हैं, न्यूमेरिकल बताना है। तो जो आपको पढ़ना था, सबसे पहले पहली यूनिट है लाइट और दूसरा जो था आपका इलेक्ट्रिसिटी। यही आपको फिजिक्स क्लास 10th में यही 2 यूनिट आपको पढ़ना था। इसको हम शुरू किए हैं और इसी में आगे पढ़ाएंगे भी, इसको बाद में पढ़ाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में जो पहला चैप्टर है वो विद्युत के नाम से ही है, उसको हम पढ़ाए हैं। फिर उसमें दूसरा जो चैप्टर आता है इलेक्ट्रिसिटी में ही, वो जो दूसरा चैप्टर आता है वो ये है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये आपको हम आज की वीडियो में थोड़ा सा बताएंगे। तो अब इसका जो फर्स्ट वाला चैप्टर है वो अब अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10th फिजिक्स में, तो उसमें चैप्टर वीडियो नंबरिंग वाइज पड़ा हुआ है, उसको आप यहाँ देख सकते हैं। हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा पार्ट, यानी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का दूसरा चैप्टर, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से तात्पर्य ये है कि विद्युत धारा, अब इलेक्ट्रिसिटी में आप सब पढ़ चुके हैं विद्युत क्या होता है, विद्युत धारा क्या होती है और सारी चीजें, विद्युत विभव, ओम का नियम, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा, ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो फिर उसी में जो दूसरा आता है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि विद्युत धारा जो होती है, इलेक्ट्रिक करंट जो होती है, उसका मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, वही आपको पढ़ना है। उस पर आधारित नियम है, उसको पढ़ना है। और सबसे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट इसी सिद्धांत के आधार पर ही बनाए गए हैं, जैसे मोटर, स्पीकर वगैरह तमाम पढ़ेंगे तो आप यहाँ जानेंगे। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ये आपके इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का दूसरा अध्याय है या दूसरा चैप्टर है, पहली बात तो ये। अब इसमें आपको विद्युत धारा है तो हेडिंग से जैसा कि दिखाई दे रहा है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके मैग्नेटिक इफेक्ट के गुण को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यानी कोई इलेक्ट्रिक करंट होगा तो उसका अपना मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, यानी चुंबकीय प्रभाव होगा, उस पर आधारित नियम और जो कुछ भी हैं पढ़ने हैं वो सब पढ़ेंगे। अब क्योंकि चुंबकीय प्रभाव आ रहा है तो चुंबकीय प्रभाव का मतलब है कि चुंबकीय गुण, तो उससे पहले हम लोग चुंबक के बारे में पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा चुंबक के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, उसके बाद में इस हेडिंग के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग का मतलब हमने बता दिया कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है, यानी विद्युत धारा में, यानी विद्युत आवेश में भी कह सकते हैं, उसमें क्या होता है कि चुंबकीय गुण पाया जाता है। उसी से रिलेटेड सभी सिद्धांत, नियम, फार्मूले सब आपको पढ़ने हैं। एग्जाम्पल भी कौन कौन से उपकरण इससे बनाए जाते हैं, हालांकि जनरेटर और डायनमो जो होता है, मोटर, ये इसी सिद्धांत पर ही वर्क करते हैं। उसको पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, चुंबक के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि चुंबक क्या होता है, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। फिर उसके बाद में इसके इलेक्ट्रिक करंट की चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा चुंबक के बारे में बताते हैं। तो चलिए चुंबक के बारे में पढ़ते हैं। चुंबक
हिंदी में इसको चुंबक बोलते हैं, चुंबक कहते हैं। इंग्लिश होता है इसका मैग्नेट। चुंबक क्या होता है? मैग्नेट होता है। अब चुंबक क्या होता है? सबसे पहले चुंबक आप लोग जानते होंगे व्यवहारिक जीवन में कि चुंबक एक ठोस पदार्थ होता है जो लौह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी कि खींचता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबक बोलते हैं। क्या गुण होते हैं उसके? कि वो लौह पदार्थ, यानी जिसमें लोहे की मात्रा होती है, लौह पदार्थ। आगे इस पदार्थों को भी कई भागों में बांटा गया है, चुंबकीय अनुचुंबकीय तमाम प्रकार से। लेकिन आप यहाँ चुंबक के बारे में क्या जानेंगे? ये जानेंगे कि जो चुंबकीय पदार्थ होता है वो लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबक बोलते हैं। होता क्या है ये? जनरली चुंबक जो होता है वो, अब ऐसे तो पहले प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक भी होते हैं, लेकिन अगर साधारणतः कहा जाए प्राकृतिक, अभी देखते हैं, बता देते हैं चुंबक किससे बना होता है। तो चुंबक जो होता है इसकी यही गुण होती है कि वो लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वो क्या होता है? चुंबक होता है। अब दो प्रकार का होता है। पहला होता है नेचुरल मैग्नेट, यानी प्राकृतिक चुंबक। नेचुरल यानी प्राकृतिक, जो प्रकृति में पाया जाए, यानी जिसको हम लोग या वैज्ञानिक या कोई बनाता नहीं है, वो ऑलरेडी प्रकृति में पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल मैग्नेट, यानी प्राकृतिक चुंबक बोलते हैं। ये होता क्या है? ये फेरस ऑक्साइड जो होता है, Fe3O4, फेरस ऑक्साइड बोलते हैं, Fe3O4, यानी लोहे का ऑक्साइड। Fe आयरन है और O4 इसके ऑक्साइड से मिलकर के ये फार्मूला बना है। यानी इसको देखो, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, लोहे के कई प्रकार के ऑक्साइड बनते हैं, वो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। लेकिन जो फेरस ऑक्साइड होता है या Fe3O4, वही आपका क्या होता है? प्राकृतिक चुंबक होता है। ये आपको प्रकृति के द्वारा बना बनाया मिलता है, यानी कि ये फेरस ऑक्साइड होता है। इसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक चुंबक। कहाँ पाया जाता है? प्रकृति में पाया जाता है। किससे बना होता है? फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड लिख देते हैं यहाँ पर, फेरस, FeRrU, फेरस ऑक्साइड। तो ये फेरस ऑक्साइड होता है। दूसरा जो आपका चुंबक होता है कृत्रिम चुंबक बोलते हैं, यानी जिसको हम लोग बनाते हैं। ऐसे किसी धातु को या किसी ठोस पदार्थ को हम उसमें ऐसा कुछ कर दें कि उसमें जो है चुंबकीय गुण आ जाए, यानी वो लौह पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने लगे, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये क्या है? कृत्रिम चुंबक हो गया। क्योंकि हम लोग इसको बनाए हैं, पहले कुछ था, कोई मटेरियल था, लोहा ही हो गया, इस्पात हो गया, ज्यादातर इसी नरम लोहे और इस्पात का ही कृत्रिम चुंबक बनाया जाता है तकनीकी विधियों द्वारा, कृत्रिम विधियों द्वारा। तो आगे पढ़ेंगे भी आपकी किसी दंड चुंबक, जैसे कोई चुंबक है ऐसे दंड टाइप में, यानी डंडे के नुमा है, तो नरम लोहे को, तो इसमें चुंबकीय गुण हम ला सकते हैं कुछ ऐसा करके। तो वो क्या होता है? कृत्रिम चुंबक होता है। कृत्रिम चुंबक होता है, ऐसे लिख सकते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। मैग्नेट कैसे बनाया जाता है? कृत्रिम विधियों द्वारा। प्रेरण की घटना, जनरली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करके और प्रेरण की घटना के कारण जो है ये आर्टिफिशियल मैग्नेट हम लोग बनाते हैं। प्रेरण की घटना पढ़ेंगे, चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। कुल मिला के ये कृत्रिम चुंबक है। अब यहाँ एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, जो इसका चुंबकीय गुण होता है प्राकृतिक चुंबक का, ये इसकी अपेक्षा कम होता है। यानी जो प्राकृतिक चुंबक होता है उसमें जो आकर्षण शक्ति पाई जाती है या चुंबकीय गुण पाया जाता है, इससे कम होता है। और ये जो हम लोग बनाते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट, ये जो होता है इसमें ज्यादा पाया जाता है, मतलब इसमें चुंबकीय गुण ज्यादा होता है। तो हम लोग जो मोटर वगैरह होते हैं, मोटर हो गया और जनित्र जिसको जनरेटर बोलते हैं, डायनामो लगा होता है, इसमें नेचुरल मैग्नेट का प्रयोग ना करके इसी सब का प्रयोग किया जाता है। मतलब हम लोग वो खुद बनाया हुआ चुंबक यूज किया जाता है, ये नहीं यूज किया जाता है। ये
इसकी चुंबकीय जो प्रवृत्ति है यानी इंटेंसिटी है वो इसकी अपेक्षा कम है। तो ये हमने बताया आपको नेचुरल और आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में। दो चीजें वही कि ये क्या होता है और जो गुण ये प्रकृति के द्वारा फेरस ऑक्साइड होता है, और ये आर्टिफिशियल जिसको हम लोग कृत्रिम विधियों द्वारा खुद किसी नर्म लोहे को, ध्यान रखेंगे नर्म लोहे और इस्पात और कुछ धातुएं हैं उसका भी बनाया जाता है, इस्पात और नर्म लोहे को हम कृत्रिम विधियों द्वारा क्या करते हैं, उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, कृत्रिम चुंबक हो जाता है। तो इतने चीजें हमने आपको बताया। अब चुंबक के कुछ गुण के बारे में हम बताते हैं आपको, यानी मैग्नेट की प्रॉपर्टी कुछ है, तो उसको सबसे पहले हम आपको बताते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है, कोई चुंबक होगा तो वो लौह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये चुंबक का पहला गुण है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा भी जाता है। यानी चुंबक का जो पहला गुण है वो है कि कोई भी चुंबक होगा तो वो किसी लौह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये क्या है, चुंबक का पहला गुण है। दूसरी प्रॉपर्टी जो है चुंबक की वो ये है कि यदि किसी चुंबक को हम स्वतंत्र रूप से छोड़ दें, यानी घूमने के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़ दें, तो वो चुंबक जो होगा वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही आकर के रुकेगा। अगर समझ में, जैसे कोई चुंबक है, मान लेते हैं चुंबक है, इसको स्वतंत्र रूप से छोड़ दे, मतलब स्वतंत्र रूप से कहने का मतलब है इसको कोई प्रतिरोध ना उत्पन्न हो इसको घूमने के लिए। कहने का मतलब अगर ये इधर भी मटेरियल बराबर तो इसको बीच में सबसे पहले से खूब धागे से लेकर के बांध दें, तो इसको छोड़ेंगे तो अगर इधर उत्तर दिशा है और इधर दक्षिण दिशा है तो हम ऐसे छोड़ेंगे तो ये अपने आप घूम करके उत्तर और दक्षिण दिशा में चुंबक हो जाएगा। यानी कहेंगे क्या या लिखेंगे क्या, यदि किसी चुंबक को हम स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए छोड़ दें तो वो चुंबक जो होगा वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में आकर के ही रुकेगा। आई बात समझ में। जनरली आप लोग देखे नहीं होंगे, दंड चुंबक होता है, लैब में भी होता है, तो वो ऐसे चुंबक दिखाया जाता है आपको, ऐसे टाइप में होता है, थोड़ा सा ऐसे, मतलब बीच में उभरा होता है फिर पतला होता है। तो इसको जब खूब प्लेन की जगह पर अगर हम ऐसे रखेंगे तो ये उत्तर दिशा अगर इधर है तो ऐसे घूम करके इधर हो जाएगा, उत्तर दक्षिण दिशा में खुद अपने आप घूम जाता है। अगर समझ में, तो यदि किसी चुंबक को स्वतंत्र रूप से हम घूमने के लिए छोड़ देते हैं तो वो चुंबक जो होता है हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में आकर के ही रुकता है। अब जैसे ये चुंबक हो गया, इसको हम घूमने के लिए छोड़ दिए या ऐसे लटका दिए तो ये उत्तर और दक्षिण दिशा में आकर के रुकेगा, हमेशा आकर के रुकेगा। इधर करोगे फिर छोड़ोगे तो धीरे धीरे आकर के ऐसे रुक जाएगा, इधर करोगे फिर धीरे धीरे करके ऐसे आकर के रुक जाएगा। तो अब क्योंकि अब उत्तर दक्षिण दिशा में हो गया, इसी आधार पर हम किसी चुंबक के दो ध्रुवों को पहचाना जाता है या बांटा जाता है। अब क्योंकि अगर ये इधर उत्तर है इधर दक्षिण है तो ये चुंबक का उत्तरी सिरा और ये दक्षिणी सिरा कहलाता है। इंग्लिश में नॉर्थ पोल और इसको साउथ पोल कहेंगे। ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। इस प्रकार से किसी चुंबक के कितने ध्रुव हो गए, दो ध्रुव हो गए। कितने पोल हो गए, दो पोल हो गए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जब हम चुंबक को स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए छोड़े थे तो वो घूम करके उत्तर और दक्षिण दिशा में हो गए। जो चुंबक का सिरा उत्तरी दिशा में हुआ वो उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिण दिशा में हुआ वो दक्षिणी ध्रुव होता है, यानी कहलाता है। अब देखिए, अगर आप अभी देखिए ये जो इधर कैप वाला पार्ट है, इधर उत्तर था इधर दक्षिण था, हमने ऐसे छोड़ा था, ये आकर के ऐसे हो गया तो ये उत्तरी ध्रुव ये दक्षिणी ध्रुव। अब किसी चुंबक के देख करके आप नहीं पता लगा पाओगे कि ये उत्तरी ध्रुव है कि ये दक्षिणी ध्रुव है। आप किसी चुंबक को देख करके नहीं पता लगा सकते।
या तो वहां पर कोई चिन्ह लगा दोगे या तो फिर कुछ वहां पर ऑलरेडी इंडिकेट किया रहे, तभी आप जान पाओगे। अब देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, हम क्या करते हैं इसको ऐसे कर देते हैं, तो ये क्या होगा, ये ऐसे घूम करके फिर आएगा ही नॉर्थ, क्योंकि ये नॉर्थ है, हमेशा नॉर्थ के ही दिशा में आकर के रुकेगा, साउथ में नहीं जाएगा, ये साफ है नॉर्थ। तो ऐसे किसी चुंबक को हम बनाते हैं तो वो क्या होता है, वो कोई चुंबक होगा तो उसमें दो सिरे होंगे, नॉर्थ और साउथ। देख करके आप पता नहीं लगा सकते, या तो इंडिकेट किया रहे या तो दिशा के आधार पर वो घूम करके आएगा, उत्तर दिशा में जाएगा, तो आप जान पाओगे कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है, ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो भी एक ऑलरेडी चुंबक ही है, यानी चुंबकीय गुण पाया जाता है, या समझ लीजिए जो पूरी की पूरी पृथ्वी है वो भी ऑलरेडी क्या है, चुंबक है। ये जो अर्थ है आपका, ये ऑलरेडी चुंबक है, यानी चुंबकीय गुण इसमें पाया जाता है। अब समझ में, इसलिए ये जो यहाँ पर घूमता है वो नॉर्थ और साउथ पोल में आकर के ही रुकता है। अब दूसरा है, इधर देखते हैं, अभी एक प्रॉपर्टी इसमें और छूटा हुआ है, वो ये है कि जैसे कोई चुंबक होगा तो अब दो चुंबक होंगे, कोई चुंबक है, चलो मिटाते हैं इसको, ये कोई चुंबक है, इधर इसका नॉर्थ सिरा है, इधर इसका साउथ सिरा है, तो अगर हम किसी अन्य चुंबक को इसके पास लाते हैं और उसका नॉर्थ सिरा इधर है, साउथ सिरा इधर है, तो इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वो आकर्षण बल लगेगा, यानी कि ये खींचेगा, इस चुंबक को इसको खींचेगा। लेकिन अगर कहीं इधर नॉर्थ है, ये साउथ सिरा है, ये चुंबक का नॉर्थ सिरा, ये साउथ सिरा है, तो जब ये पास पास आएंगे, अगर इधर साउथ करते हैं इधर नॉर्थ करते हैं, तो ये दोनों को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। यानी कोई चुंबक होगा तो यदि उसका दोनों चुंबक के विपरीत ध्रुव नहीं है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, दो विपरीत ध्रुव को पास पास लाते हैं तो उनमें हमेशा आकर्षण बल लगता है। लेकिन समान ध्रुवों को अगर हम पास पास लाते हैं तो उसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी कि ये इसको खींचेगा नहीं, धक्का देगा। आप चुंबक का दो चुंबक लेकर के देख सकते हैं, किसी दो चुंबक को अगर हम पास पास लाते हैं तो एक अगर कभी कभी खींचता है, अगर आप कहीं पलट दिए तो वो उसको रिपल्सिव करता है, यानी प्रतिकर्षित करता है। ऐसे अगर नॉर्थ और नॉर्थ को भी लाओगे आप पास में, इधर साउथ करते हैं इधर नॉर्थ करते हैं इधर साउथ, तो ये समान ध्रुव है पास पास, तो ये आएंगे तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, आकर्षित करेंगे, नॉर्थ और साउथ। तो कहेंगे एक गुण ये भी हो गया कि जब किसी चुंबक के समान ध्रुव पास पास आते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तथा विपरीत ध्रुव अगर पास पास आते हैं तो वो आकर्षित करते हैं। तो ये गुण ये भी हो गया, आप इसको भी नोट कर सकते हैं, चित्र भी ऐसे बना सकते हैं। तो हमने बताया कि चुंबक के कैसे दो ध्रुव होते हैं, और अगर दो ध्रुव हुए उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर के रुके, जो उत्तर दिशा में जो सिरा जाकर के रुका वो उत्तरी ध्रुव बोला गया, ये दक्षिणी ध्रुव बोला गया। और अगर विपरीत ध्रुव यानी विपरीत प्रकार के जो पोल हैं चुंबक के, वो अगर हम पास पास लाते हैं चुंबकों के तो वो आकर्षण बल उसमें, और समान प्रकार के ध्रुवों को पास पास लाते हैं तो वो क्या होता है, प्रतिकर्षण बल उनके बीच में लगता है। तो ये भी चुंबक की आपकी प्रॉपर्टी ही हुई। और एक चीज, जो कि कोई चुंबक होता है तो उस चुंबक का जो चुंबकीय गुण होता है वो ध्रुवों पर अधिक होता है और बीच में कम होता है। यानी कोई ऐसे इतना बड़ा चुंबक लेते हैं तो कोई हम
लोह यानी जो चुंबकीय इसका चुंबकत्व है यानी चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पर ज्यादा होता है, यहाँ पर ज्यादा होता है, यानी यहाँ सबसे ज्यादा खिंचाव होगा अब किनारे पर, ध्रुवों पर। और जैसे जैसे बीच में आएंगे तो यहाँ पर इसका चुंबकीय पावर जो है या चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कम होगा चुंबकत्व। आई बात समझ में? तो ये एक प्रॉपर्टी ये भी है कि किसी चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व जो होता है वो ज्यादा होता है, जैसे जैसे हम बीच में आते हैं वो उसका चुंबकत्व कम होता जाता है। कोई एक पॉइंट ऐसा भी होगा, अब यहाँ भी चुंबकत्व ज्यादा होगा, इधर आएंगे ऐसे से कम होता जाएगा, इधर से, तो कोई एक बहुत सूक्ष्म बिंदु ऐसा होगा कि जहां पर इसका चुंबकत्व जो होगा वो शून्य होगा, यानी कि वहां पर वो किसी वस्तु को ना आकर्षित करेगी और ना ही प्रतिकर्षित करेगी। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और हो गई, किसी चुंबक के ध्रुवों पर उसका चुंबकत्व सबसे अधिक होता है तथा बीच में सबसे कम होता है। ऐसे किनारों पर ध्रुवों पर चुंबकत्व ज्यादा होता है, ऐसे ऐसे आते जाएंगे कम होता जाएगा, इधर भी कम। कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा कि जहां पर उसका चुंबकत्व जो होगा वो सबसे कम होगा। तो ये प्रॉपर्टी ये भी हो गई, आप उसको भी नोट कर सकते हैं। तो अब ये और चलते हैं प्रॉपर्टीज में, हमने जो बता रहे हैं अभी एक बार उसको रिपीट कर देते हैं। अगर कोई चुंबक है, कोई दंड चुंबक, इसको दंड चुंबक हम लोग बोलते हैं क्योंकि चुंबक की आकृति बहुत प्रकार की होती है, रिंग की नुमा होती है, नाल चुंबक होती है, मतलब नली की नुमा होता है, और एक ऐसे ठोस दंड। तो ये जनरली आप दंड चुंबक ही इस चैप्टर में ज्यादा पढ़ेंगे, यानी दंड की नुमा होता है तो इसको दंड चुंबक बोलते हैं। अब क्योंकि हाँ एक प्रॉपर्टी और है बताया है कि यदि कोई ये चुंबक है, ये चुंबक है, दंड चुंबक है, इसका ये सिरा हमने नॉर्थ माना है, माना नहीं है वो ऑलरेडी, और ये साउथ है। इसको अगर हम बीच से ब्रेक कर दें यानी तोड़ दें, किसी इस चुंबक को बीच से तोड़ देते हैं, तो अब देखिए ये नॉर्थ था, ये साउथ था, बीच से तोड़ दिए, दो भाग हो गया। तो इसका इधर वाला पोर्शन है, ये नॉर्थ था, तो इसका जो इधर वाला पोर्शन है वो साउथ बनेगा, और इसका ये साउथ था तो इसका इधर वाला जो पोर्शन बनेगा। जैसे तोड़ते हैं, देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तोड़ दिए, तोड़े, दो चुंबक हो गया, बड़ा या छोटा चाहे जैसे तोड़ो। तो आप सोचोगे कि एक सिरा इसमें नॉर्थ, ये साउथ, इधर क्या होगा? किसी चुंबक का मतलब किसी एक खुद चुंबक का कोई अस्तित्व नहीं होता, यानी अगर तोड़ दिए तो क्या सोचेंगे ये चुंबक नहीं है, ये चुंबक नहीं हो गया, नॉर्थ साउथ, ये भी ऑलरेडी पूरा का पूरा चुंबक अभी भी है। इसको चाहे हजारों लाखों भागों में बांट दो तब भी ये चुंबक ही रहेगा, और एक पूरा का पूरा चुंबक रहेगा जिसमें दो सिरे हमेशा पाए जाएंगे। अब देखो कि कैसे ये नॉर्थ माने थे, इसको साउथ माने थे, तोड़ दिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ बन गया अपने आप, ये नॉर्थ था, ये साउथ, यानी साउथ पोल की तरह ये बिहेव करने लगेगा। और इधर ये साउथ था, ये साउथ था पहले, अब ये कैसे बिहेव करेगा? ये नॉर्थ की तरह की बिहेव करेगा ऑलरेडी। अगर फिर इसको दो भागों में बांटोगे तो फिर इसका जो इधर वाला सिरा होगा वो फिर नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, यानी चाहे जितने भी भागों में बांटते जाओगे उसके वो दो सिरे हमेशा रहेंगे। जैसे चित्र के माध्यम से समझते हैं, कोई बड़ा सा चुंबक था, इसका ये सिरा नॉर्थ था, इसका ये सिरा साउथ था, इसको हम यहीं बीच से तोड़ देते हैं। जब बीच से तोड़ते हैं, देखो ये नॉर्थ था, ये साउथ था, इसको बीच से तोड़ दिए तो ये अब क्योंकि ये कोई टुकड़ा है ना, टुकड़ा है तो ये चुंबक की तरह पूर्ण रूप से बिहेव करता है। जब इसको प्रैक्टिकली देखा गया तो ये देखा गया कि ये साउथ बन गया, ये नॉर्थ बन गया अपने आप। फिर इसको हम दो भागों में तोड़ते हैं, देखो इसी चुंबक को दो भागों में तोड़ते हैं, तो ये तो नॉर्थ था ही और ये इधर साउथ था, ये तोड़ा गया, फिर ये साउथ बन गया, फिर ये नॉर्थ हो गया। इसको फिर दो भागों में तोड़ोगे तो ये फिर साउथ था, इधर ये नॉर्थ था, ये फिर साउथ बन गया और ये नॉर्थ बन गया। आप ऐसे चाहे लाखों करोड़ों टुकड़ों में तोड़ते जाओगे, ये हमेशा एक पूर्ण चुंबक के रूप में, जितने भी टुकड़े होंगे वो पूर्ण चुंबक के रूप में बिहेव करेंगे, यानी उसमें दो ध्रुव हमेशा बनते जाएंगे। तो ये भी चुंबक की एक क्या है?
प्रॉपर्टी है। यानी कि किसी चुंबक को यदि हम तोड़ते हैं, चाहे जितने भागों में तोड़ते हैं, तो उसके जो टुकड़े होंगे वो भी एक पूर्ण चुंबक के रूप में बिहेव करेंगे, यानी व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। ये भी चुंबक की एक क्या है, प्रॉपर्टी है। आया ना समझ में? तो एक बार हम सभी प्रॉपर्टी को, हमने चुंबक के बारे में ही बताया है, चैप्टर हमको ये पढ़ना है, उसमें सबसे पहले हमको चुंबक के बारे में पढ़ना है। चुंबक क्या होता है? फेरस ऑक्साइड होता है, यानी लोहे का ऑक्साइड होता है कह सकते हैं, वो प्राकृतिक चुंबक होता है। कृत्रिम चुंबक भी होता है, जिसको हम कृत्रिम विधियों द्वारा नरम लोहे, इस्पात या अन्य धातुओं को हम कृत्रिम विधियों द्वारा उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न कर देते हैं, तो वो क्या होता है? कृत्रिम चुंबक कहलाता है। उसके बाद में हमने चुंबकीय गुण के बारे में बताया था। गुण में सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जो चुंबक होगा वो लौह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करेगा। दूसरा हमने बताया था कि यदि किसी चुंबक को हम स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए छोड़ दें, तो वो चुंबक जो है, चुंबक का एक सिरा हमेशा उत्तर दिशा में तथा दूसरी सिरा जो है वो दक्षिण दिशा में आकर के रुकेगा। जो सिरा उत्तर दिशा में आकर के रुका है उसको उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल, जो दक्षिण दिशा में आकर के रुका है उसको दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल बोलेंगे। ये हमने बताया था। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पूरी पृथ्वी भी एक चुंबक होता है, उसमें भी अपने उत्तर और दक्षिणी सिरे होते हैं, इसलिए वो उसको खींच करके ला देता है। और उसके बाद में हमने बताया था कि यदि किसी चुंबक के समान ध्रुव पास समान प्रकार के ध्रुव, यानी समान नॉर्थ या साउथ प्रकार के ध्रुव पास आते हैं, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यदि विपरीत प्रकार के ध्रुव पास आते हैं तो वो जो है आकर्षित करेंगे, यानी नॉर्थ और साउथ जब पास में आएगा तभी वो खींचेगा, तो या नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ। फिर उसके बाद में हमने बताया था कि कोई चुंबक होगा तो उसके ध्रुवों पर चुंबकत्व यानी चुंबकीय क्षेत्र या उसको खींचने का जो शक्ति होगा, यानी उसको चुंबकत्व ही बोलेंगे, तो वो किनारों पर अधिक होती है, यानी ध्रुवों पर अधिक होती है, तथा जैसे जैसे हम इस चुंबक के बीच में आते जाते हैं इसका चुंबकत्व कम होता जाता है। यानी कि किसी चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व अधिक होता है तथा बीच में सबसे कम होता है। ये भी प्रॉपर्टी हमने आपको बताया है। और शायद लास्ट में फिर यही बताया है कि यदि कोई दंड चुंबक होगा या किसी प्रकार का चुंबक होगा, यदि इसको हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो उसके जो दूसरा टुकड़ा बनेगा उसमें भी दो ध्रुव अपने आप हो जाएंगे, यानी दो ध्रुवों की तरह बिहेव ही करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको समझाया है। ये नॉर्थ ही रहेगा, देखो किनारे वाला नहीं बदल रहा है, वही बीच वाला जो है नॉर्थ था साउथ था, तोड़ दिए फिर साउथ नॉर्थ बन गया, दो ही ध्रुव रहेंगे साउथ नॉर्थ, ये इसमें निकला। तो ये जो बताया हमने चुंबक के क्या होता है और उसके जो कुछ गुण हैं वो भी हमने बताया है। और एक चीज बताया हमने कि जो प्राकृतिक चुंबक होता है उसका चुंबकत्व कृत्रिम वाले चुंबक से कम होता है। जनरली हम लोग कृत्रिम चुंबक ही प्रयोग करते हैं। तो ये सब हमने आपको बताया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आप पूरा देखेंगे, एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, उसका आंसर जो है वो आपको जो है कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। वो ये है कि चुंबकत्व जो होता है, जो चुंबक का चुंबकत्व होता है वो किसका ज़्यादा होता है, नेचुरल वाले का कि आर्टिफिशियल वाले का? यही आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। यानी कोई चुंबक है तो उसका चुंबकत्व कौन वाले चुंबक का चुंबकत्व ज़्यादा होता है, नेचुरल का या आर्टिफिशियल का? यानी प्राकृतिक चुंबक का चुंबकत्व ज़्यादा होता है या कृत्रिम चुंबक का? जो जिसका ज़्यादा होता है उसी का आप बताना है आंसर। आज की वीडियो में इतना ही। नोट करते रहिएगा जो हमने प्रॉपर्टी बताया है। लिखे नहीं है लेकिन आप ध्यान से देखोगे वीडियो तो लिख सकते हो। धन्यवाद।